सारागढ़ी की लड़ाई 19वीं सदी के अंत में भारत का उत्तर पश्चिमी बॉर्डर सबसे अशांत इलाकों में से एक था, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है। यहाँ लगातार जनजाति विद्रोह, हमले और घेराबंदी होती रहती थी। इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समाना पहाड़ियों में कई किले बनाए। इस इलाके में दो बेहद अहम किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। दोनों किलों के बीच संपर्क रखने के लिए एक छोटी चौकी थी, जिसका नाम था सारागढ़ी। सारागढ़ी को लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया था। इसमें बस पत्थर की दीवार, एक छोटा गेट और एक सिग्नल टावर था। इसका काम सिर्फ इतना था कि हीलियोग्राफ के जरिए दोनों किलों के बीच संदेश भेजे जाए। यहाँ केवल 21 सैनिक तैनात थे। ये सभी सैनिक 36वें सिख रेजिमेंट से थे। ब्रिटिश सेना जानती थी कि सिख सैनिक डिसिप्लिन्ड होते हैं, दबाव में नहीं टूटते और आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं। इसी वजह से सारागढ़ी जैसी आइसोलेटेड चौकी उन्हें दी गई थी। सारागढ़ी की कमान हवलदार ईशर सिंह के हाथों में थी। कोई राजा नहीं, कोई जनरल नहीं, सिर्फ एक अनुभवी सैनिक, जिन्हें पता था कि उनका काम क्या है। सन 1897 में समाना इलाके में एक बड़ा जनजाति विद्रोह हुआ। अफरीदी और औरकजई कबीले ब्रिटिश ठिकानों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे थे। उनकी रणनीति साफ थी, पहले संचार तोड़ो, फिर किलों को अलग अलग घेरो और एक एक करके नष्ट करो। इस पूरी योजना की सबसे कमजोर कड़ी थी सारागढ़ी। 12 सितंबर 1897 सुबह होते ही सारागढ़ी के पहरेदारों ने दूर हलचल देखी। ये कोई छोटा हमला नहीं था। हजारों हथियार लिए हुए लोग चौकी की ओर बढ़ रहे थे। संख्या को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि 10,000 से 12,000 हमलावर थे। हवलदार ईशर सिंह ने तुरंत फोर्ट लॉकहार्ट को सिग्नल भेजा। जवाब छोटा और साफ था, अपनी स्थिति संभालो, मदद भेजना संभव नहीं है। इसका मतलब साफ था, न कोई अतिरिक्त सैनिक आने वाले थे, न वहां से निकलने का कोई रास्ता था। अब जो होना था उसी चौकी पर होना था। ईशर सिंह ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। इतिहास में किसी लंबे भाषण का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं थी। हर सैनिक जानता था कि अगर सारागढ़ी जल्दी गिर गया तो फोर्ट लॉकहार्ट पीछे से घिर जाएगा। ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, ये लड़ाई सिर्फ समय खरीदने के लिए थी। दुश्मन सीधे चौकी पर टूट पड़े। 21 सैनिक लगातार फायर कर रहे थे। संकरी चढ़ाई हमलावरों के खिलाफ काम कर रही थी। दुश्मन का पहला हमला नाकाम रहा, दूसरी कोशिश भी बेकार साबित हुई। दीवारों के सामने लाशें जमा होने लगी। तभी दुश्मन समझ गया, सीधी टक्कर से जीत मुमकिन नहीं है। सीधी लड़ाई में भारी नुकसान देखकर हमलावरों ने नई तरकीब अपनाई। दीवार के पास उगी झाड़ियों में आग लगा दी गई। आग के साथ साथ घना धुआं फैलने लगा, जिससे देखने की क्षमता लगभग खत्म हो गई। और इसी धुएं की आड़ में दीवार के एक हिस्से को चुपचाप तोड़ दिया गया। अब गोलियों की जगह धारदार वार होने लगे थे। एक एक करके सिख सैनिक अपने अपने मोर्चों पर गिरते चले गए। न कोई पीछे हटा, न कोई जिंदा पकड़ा गया। हर सैनिक अकेले लड़ता रहा, आखिरी सांस तक, जब तक वह गिर नहीं गया। आखिरकार सिग्नल टावर के पास सिर्फ एक ही सैनिक बचा, सिपाही गुरमुख सिंह। उन्होंने आखिरी संदेश भेजा, दुश्मन चौकी में घुस चुका है, अब लड़ाई हाथ से हाथ हो चुकी है। अनुमति दें कि मैं सिग्नल बंद कर सीधे युद्ध में कूद जाऊं। थोड़ी देर का सन्नाटा रहा, फिर अनुमति मिल गई। गुरमुख सिंह हथियार तैयार करते हैं। चारों ओर दुश्मन था और वह पूरी तरह अकेले। उन्होंने बिना हिचक हमला कर दिया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कुछ ही देर में सारागढ़ी पूरी तरह शांत हो गया। 21 के 21 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हमलावर चौकी पर कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ती है। इस देरी ने फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को पूरी तरह तैयार होने का समय दे दिया, जिस वजह से यह पूरा हमला बंद हो जाता है। सारागढ़ी का यह बलिदान सिर्फ एक चौकी की कहानी नहीं था, यही बलिदान पूरे अभियान की दिशा बदल देता है। सारागढ़ी के सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। इतिहास में यह बहुत ही दुर्लभ घटनाओं में से एक है, जहां पूरी यूनिट को एक साथ वीरता पदक मिला। सारागढ़ी इसलिए याद नहीं किया जाता कि 21 लोग मरे। सारागढ़ी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन 21 लोगों ने तय किया कि वे कैसे मरेंगे, और उसी फैसले ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया।